आज चिंतन में मैं चर्चा करूंगा आरक्षण आरक्षण पर जो बवाल मची हुई है उसका क्या मायने है। बहुत से लोगों को यह समझ नहीं आ रही है कि यह बवाल क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिया है। मुख्तः सुप्रीम कोर्ट ने दो बातें कहा है कि आरक्षण में कैटेगरी की बात की है और दूसरा क्रीमी लेयर की बात किया है। पहले ओबीसी में क्रिमिनल ईयर की बात किया गया था, अब अनुसूचित जनजाति के बीच में भी क्रिमिनल ईयर की बात हो रही है और इससे पूरा देश में आंदोलन के जैसा माहौल बनता जा रहा है। बहुत से सारे दल इसका विरोध कर रहे हैं, कुछ समर्थन भी कर रहे हैं और कुछ को समझ ही नहीं आ रहे हैं कि वो करें क्या। लेकिन मोटा मोटी मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि यह क्या बवाल है, ऐसा क्यों किया गया है, इसके पीछे क्या षड्यंत्र है। आज तक कहा गया था कि जाति जनगणना नहीं होगी क्योंकि जो दो ही जाति है, गरीब जाति है, अमीर जाति है, और कोई जाति है नहीं। लेकिन फिर आज जाति के बीच जाति में बांटने का जो प्रयास किया जा रहा है, कोटा विहीन कोटा की बात जो किया जा रहा है, यह और टुकड़े टुकड़े में बांटने का प्रयास है। ओबीसी, एसटी, एससीसी को बांटने का प्रयास है, क्योंकि अब अनुसूचित जाति में भी जो लोग मलाई खा चुके हैं, मलाई खा रहे हैं, अब उन्हें मलाई नहीं खाने दिया जाएगा और उन्हें अब क्रीमी लेयर लगा करके बाहर किया जाएगा। अर्थात जो एक नौकरी पा चुके हैं उस समाज को अब दूसरा नौकरी नहीं मिलेगी, अब उनके समाज में दलितों में और दूसरे जाति के लोगों को मिलेगी। इससे ये समझिए कि सारे मलाई पिछड़ी जाति में यादवों ने खा लिया, तो अब इसका सुविधा यादवों को नहीं मिलेगा। अब कुशवाहा, कोयली, अन्य जाति को इसकी सुविधा मिलेगा। यह सब करके सुप्रीम कोर्ट ने आपस में पिछड़ी जाति में, अनुसूचित जनजाति में, ये सब में लड़ाने का काम कर दिया जो बीजेपी पहले से चाह रही थी। और तो फिर जो अभी आंदोलन होने की संभावनाएं हैं, जो विरोध कर रहे हैं, उनका क्या तर्क है? तर्क है कि 10 मान लीजिए कि 10 सीट पिछड़ी जाति की थी, 10 सीट अनुसूचित जाति जनजाति की थी, तो
यादवों ने 2 सीट पा लिया, पासवान ने 3 सीट पा लिया, 10 में से 3 पा लिया। उसी प्रकार जनजातियों में 10 में से 4 सीट पा लिया। और जो बाकी सीट, मतलब पिछड़ी जाति में 10 में से 2 यादवों पा लिया और 8 सीट अभी खाली है। उसी तरह अनुसूचित जाति का 3 सीट पासवान को चला गया, 7 सीट खाली है। उसी प्रकार जनजाति का भी सीट खाली है। मतलब 60% सीट अभी आरक्षण से भरा नहीं गया। 60% सीट आरक्षण से भरा नहीं गया। तो विपक्ष को हमें कहना है कि अगर 2 सीट यादवों ने ले लिया तो 8 सीट आपने कुशवाहा, कुर्मी, अन्य जाति को क्यों नहीं दिया? जो खाली सीट थी उसको भरने का काम क्यों नहीं किया? अगर वह सीट भर जाती तो आरक्षण का मुद्दा हल हो जाता कि यादवों को भी उसका हिस्सा मिलता, कुशवाहा को भी मिलता और कुर्मी को भी मिलता। लेकिन अब बीच में ये छेड़ दिया गया कि सारे मलाई यादवों खा लिया, जबकि 10 में से 5 सीट 10 में से 5 सीट ऊंचे वर्ग के लोग बैठे हुए हैं। 50% सीट पर ऊंचे वर्ग के लोग बैठे हैं, जिनकी संख्या 10%। वो 50 सीट पे बैठे हुए हैं। उनके लिए कोई प्रश्न नहीं खड़ा किया। और जैसे 10% संख्या वाले हैं, EWS के द्वारा इनको 10% आरक्षण दे दिया गया। इस पर कोई प्रश्न नहीं खड़ा किया गया। इनको क्रीम लेयर की बात नहीं की गई। और ये जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी की बात वहां नहीं हुई। लेकिन जो आदमी थोड़ा थोड़ा मलाई खाया और उसको आप बाहर कर रहे हैं, और उसके स्थान पे कुशवाहा, कोयरी को आप आरक्षण देना चाहते हैं। तो दो यादवों ने 2 जगह प्राप्त किया था आरक्षण से, तो यादवों को तो बाहर कर दिए। और 8 सीट आपने भरा नहीं आरक्षण से, तो आपने क्या यादवों और कुशवाहों को इसका बेनिफिट देंगे? इस पर शंका है। अगर शंका नहीं रहती तो पहले इनको यह मिला हो जाता। कुशवाहा को मिल जाती 8 में से, और कुर्मी को भी मिल जाती, अन्य जातियों को भी मिल जाती। नियत यहां है कि आरक्षण से इन लोगों को बाहर करना, क्योंकि तब प्रश्न उठेगा कि कुशवाहा और कुर्मी उसके लायक नहीं है, उस पद के लायक नहीं है, वो सारे नियम को फॉलो नहीं करते हैं, वहां तक पहुंचने लायक नहीं है, उस पद पर बैठने के लायक नहीं। इससे आप बाहर कर देंगे। आज तक इसी कारण सीट वैकेंट रखा गया है, और किसी न किसी रूप में ऊंचे वर्ग के लोग आकर के जनरल कैटेगरी के माध्यम से उस पद पर बैठे हुए हैं, और जो आरक्षित सीट था उनको आरक्षण को नहीं भरा गया। और अब इनको लड़ाने का प्रयास किया गया। अब लड़ेंगे। अब
पिछड़ा 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 से लड़ेगा, दलित दलित से लड़ेगा और एसटी उसमें भी लड़ाई होगी। और जो बीजेपी चाहती थी, जो बीजेपी की जो मंशा थी, वो बीजेपी की मंशा पूरी हो रही है। लेकिन जो विरोधी दल है, विपक्ष में बैठा है, वह आंदोलित है, कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह गलत फैसला किया है। पहले जाति जनगणना होनी चाहिए थी। जब तक यह पता नहीं चले कि किस जाति की कितनी संख्या है, यह पता नहीं चले किस जाति को कितनी सरकारी नौकरी, कितनी विधायक, कितनी एमपी बने हुए हैं और किस जाति को कितने संसाधन है, कितनी जमीनें हैं, कितने पैसे हैं, कितनी उद्योगे हैं, यह जब तक पता नहीं चलेगा तो यह कैसे आप बंटवारा करेंगे, क्रीमिलेयर की बंटवारा कैसे करेंगे। तो पूरे देश में तो जाति जनगणना करा करके पहले यह स्पष्ट करना पड़ेगा कि किसके पास कितना संसाधन है, किसके पास कितना नौकरी है, किस जाति के पास कितना विधायक है, किस जाति के पास कितना एमपी है। यह पहले आपको देखना पड़ेगा। और कौन आदमी मलाई खाया है और खा रहा है तो पता चलेगा। आप ऐसा क्यों नहीं करते कि जिसकी जितनी संख्या है उसके अनुसार आप नौकरी के बंटवारा कर दीजिए। आज अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और जो जनरल कैटेगरी के हैं, ऊंचे वर्ग, ये तो अपना हक ले रहे हैं किसी न किसी तरह। लेकिन जिनकी संख्या 65% है, पिछड़ी जाति, अति पिछड़ी जाति, इनकी कहीं भी भागीदारी कुछ भी नहीं है। मतलब 5% की भागीदारी नहीं है। और 27% आरक्षण दिया गया, उसको भी बंद कर दिया गया, उसको में तरह तरह की अड़चने लगा करके खत्म कर दिया गया। अब आरक्षण की फायदा उन्हें भी नहीं मिल रही। तो इनका मंशा क्या है, यह समझने की बात है। इसलिए सबसे पहले प्रमुख मुद्दा है जाति जनगणना कराने का, और सबको साफ साफ और ईमानदारी से जाति जनगणना होगी तो पता चलेगा कि देश का संसाधन किसके पास कितनी है। आजादी के बाद संसाधन की बंटवारा होना चाहिए थी, आय में विषमता थी, उसको कम करना था। लेकिन आजादी के बाद असमानताएं इतनी तेजी से बढ़ी है कि गरीब गरीब होता चला गया है और अमीर अमीर होता गया है। इस पर निगाहें नहीं दिया गया और बहुजन को लड़ाने का एक षड्यंत्र मात्र है, जिससे कि बहुजन आपस में लड़ेगा और ऊंचे वर्ग को इसका बेनिफिट मिलेगा। यही मंशा है, यही उद्देश्य है। और जो आज अदालत में फैसला दे रहे हैं, वहां बैठे हुए उनके ही लोग हैं, इसलिए ऐसा फैसला आ रहा है। और जब तक ये लोग ऊपर इसी तरह बैठे रहेंगे, बैठने की ये सिस्टम रहेगी, तब तक फैसला यही आएगा, बहुजन के विरोध में फैसला आएगा, इसमें कोई शक नहीं है। इसलिए अब एक लड़ाई, आजादी की दूसरी लड़ाई लड़ने की जरूरत है। बहुजन को लड़ना पड़ेगा, अपने हक और अधिकार के लड़ना पड़ेगा। इसके सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। हम समझते हैं कि विपक्ष इसकी लड़ाई लड़ेगी, आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं। जय हिंद, जय भारत।